नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 10 की यूनिट नंबर 9 का, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में विस्तार से बताया गया है, उसका पार्ट नंबर 1 का अपने अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं, जैसे मालवी, शेखावाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती या मेवाती या बागड़ी, इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी बढ़ती है, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं, साहित्य बढ़ता है या अन्य को विशेष तथ्य अपने सामने आता है, उसके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ में राजस्थानी जो बोली का जो इतिहास है, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। आज का चैप्टर साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की जो प्रतियोगिता परीक्षा है, उनके अंदर साहित्य से संबंधित राजस्थान की बोली या इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वो अक्सर क्या है कि पूछ लिया जाता है। तो चलो साथियों, आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी को पता ही है कि उद्योतन सूरी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है कुवलय माला। क्या नाम है? कुवलय माला। कुवलय माला, और लेखक का नाम है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। ये किताब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये ग्रंथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर, कौन सा ग्रंथ है? कुवलय माला नामक करके जो ग्रंथ है, इसके अंदर 18 देशी भाषाओं का क्या एक विस्तार से अध्ययन किया गया, बताया गया है, जिसके अंदर क्या है कि मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। किस भाषा को शामिल किया गया है? मरु भाषा। मरु भाषा का मतलब ये है कि वो भाषा जो मरुस्थल के अंदर बोली जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, जिसको क्या है कि जो जनसाधारण है वो बोलते हैं, उसको मरु भाषा कहते हैं। और मरु भाषा का जो वर्णन है, वो जो वर्णन किया गया है, वो ग्रंथ का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है कुवलय माला, और उसके रचयिता का नाम क्या है? उद्योतन सूरी। और ये जो बुक है, जो ग्रंथ है, ये विक्रमी संवत 1835 का है। कौन सा? 1835 विक्रमी संवत। और ईस्वी सन की अगर अपने बात करें तो ये है 913। यानी ये जो कुवलय माला जो ग्रंथ है, उसका जो रचना काल है, वो अपने मान सकते हैं 1835 विक्रमी संवत, और ईस्वी सन के अंदर अपने इसको क्या है कि 1913 के अंदर मान सकते हैं, या अपने यूं कह सकते हैं मरु भाषा का जो सर्वप्रथम जो क्या है कि वर्णन किया गया है, जानकारी दी गई है या जो चर्चा की गई है, वो 1913 ईस्वी के अंदर की गई, विक्रमी संवत 1835। और किताब का नाम क्या है? कुवलय माला, और रचयिता का नाम है उद्योतन सूरी। और इसके साथ में राजस्थानी भाषा का जो सबसे पहले जो शब्द है, यानी राजस्थानी जो शब्द है, वो क्या है कि 1912 के अंदर, यानी 1912 राजस्थानी शब्द है। यानी राजस्थानी जो शब्द है, वो सबसे पहले क्या है कि 1912 के अंदर बोला गया या बताया गया। और किसने बताया? ये जॉर्ज गियर्सन ने। किसने? जॉर्ज गियर्सन। और किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किताब का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यानी राजस्थानी जो शब्द है, वो सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने क्या कि काम में लिया था 1912 के अंदर। और अपनी जो किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है, मरु क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है, उसको राजस्थानी कहा। कब? 1912 के अंदर। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कई बार क्या है कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक की रचयिता का नाम बताइए, हम क्या बताएंगे? जॉर्ज गियर्सन ने। या यह पूछ ले है कि राजस्थानी जो शब्द है, वो सारों पहले पोते या सब सारों पहले कौन सी किताब में, मतलब एक वर्णन करेलो, यानी राजस्थानी शब्द सारों पहले पोते कौन सी किताब में आए हुए, तो आप ये बताऊंगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रचयिता का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज गियर्सन ने। और ये किताब कब प्रकाशित हुई थी? 1912 के अंदर। कब प्रकाशित हुई थी? 1912 के अंदर।
और साथियों, राजस्थानी भाषा है जो इस क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है, इसका जो उद्भव काल है यानी इसका जो जन्म काल है वो 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास है वो माना जाता है। यानी कौन सी शताब्दी? 11वीं या 12वीं शताब्दी के अंदर क्या है कि जो भाषाविद ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा है जो उसको उद्भव है या इसका जो जन्म है यानी राजस्थान भाषा का एक जन्म है वो 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर माने जाए है। परंतु स्वतंत्र रूप में भाषा का अगर विकास है ना वो 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ। कब हुआ? 16वीं सदी के अंदर, यानी 11वीं 12वीं शताब्दी में जन्म माने जाए और स्वतंत्र रूप में एक राजस्थानी भाषा को अगर विकास माने जा तो वो है 16वीं सदी के अंदर इसका जो स्वतंत्र रूप में विकास है वो माना जाता है। और राजस्थानी का जो विकास है वो क्या है कि मरु गुजरी जो अपभ्रंश भाषा है यानी मरु गुजरी अपभ्रंश है उससे क्या है कि राजस्थानी भाषा का विकास है वो माना जाता है। और राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा था जॉर्ज गियर्सन ने। ये याद रखना कितने भाग में, यानी राजस्थान के अंदर जो बोलियां बोली जाती है उसको कितने भागों में बांटा गया जॉर्ज गियर्सन के द्वारा? 5 भागों के अंदर। प्रश्न भी आ सकता है कि जॉर्ज गियर्सन ने राजस्थान क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियों को कितने भागों में बांटा? 5। कितने भागों में? 5। या राजस्थान की बोलियों को 5 भाषा में बांटने वाले विद्वान का नाम बताइए, तो अपने क्या बताएंगे? जॉर्ज गियर्सन। क्या नाम बताएंगे? जॉर्ज गियर्सन। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। मुख्य रूप से जो राजस्थानी जो बोली है इसके 2 ही भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। अपने क्या है कि साधारण तरीके से अगर अपने बात करें तो राजस्थानी जो बोली है वह 2 ही भाग है। कितना पार्ट है? वह 2 भाग। और वह कौन सा? एक पश्चिमी राजस्थानी और एक है पूर्वी राजस्थानी। कौन सी? एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर क्या है कि अपने बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी राज्य है, मेवाड़ी राज्य है और बागड़ी है और शेखावाटी है। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी और शेखावाटी पश्चिमी राजस्थान के अंदर आ जाए। यानी पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान के अंदर जो भाषा बोली जाती है, जो बोली जाती है उनके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। 4 है उसके अंदर बोली। कौन सी? 4। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। दूसरा साधारण तरीके से अपनी बात करें तो राजस्थान की दूसरी जो मुख्य रूप से अपने पाठ कर सकते हैं तो वो है पूर्वी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी? पूर्वी राजस्थानी। और पूर्वी राजस्थानी के अंदर अपने मुख्य रूप से जिन जिन बोलियों को ले सकते हैं वो है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी और अहिरवाटी, जिनको राठी भी कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं कि पूर्वी राजस्थानी के अंदर अपने किन किन बोलियों को ले सकते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी के अंदर जो ढूंढाड़ी है, हड़ौती है, अहिरवाटी है जिसको राठी भी कहते हैं और मेवाती बोली भी इसके अंदर आती है। अब साथियों एक एक करके क्या है कि राजस्थान के अंदर जो बोली बोली जाती है उनको अपने एक एक करके देख लेते हैं। मुख्य रूप से जो सबसे पहले जो बोली राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है उस बोली का नाम है मारवाड़ी। क्या नाम है? मारवाड़ी। मारवाड़ी। एक बात ने समझा कि राजस्थान में जी बोली बोले जाए बस सारा ही है कि कौन सी भाषा बोलो, मारवाड़ी भाषा बोलो के, मारवाड़ी बोली बोलो के, तो मुख्य रूप में सारा जो इम्पोर्टेंट जो बोली है राजस्थानी भाषा की उस बोली का नाम क्या है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी भाषा की सारा महत्वपूर्ण बात है कि अंदर साहित्य सृजन सारा ज्यादा हुए। यानी राजस्थान में जितनी भी बोली बोली जा वह सारा ज्यादा अगर साहित्य सृजन की बात करा तो वो है मारवाड़ी बोली के अंदर। यानी साहित्य सर्जन सबसे ज्यादा किस बोली में हुआ? तो साहित्य सर्जन सबसे ज्यादा है वो मारवाड़ी बोली के अंदर हुआ। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है यानी मारवाड़ी बोली राजस्थान में खटे खटे बोले जाए कि देख रहे मुख्य रूप की अगर राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है बटे की एक मारवाड़ी बोली है वह बोली जा। तो आप जिला देख लिया कि कौन सा जिला में मारवाड़ी बोली है वो बोली जाए। मुख्य रूप से राजस्थान का वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां राजस्थान जो मारवाड़ी जो बोली है वो बोली जाती है वो है मुख्य रूप से जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी का भी कुछ भाग इसके अंदर आता है। दोबारा देख लेते हैं कि मारवाड़ी जो बोली है राजस्थान के किस किस क्षेत्र में बोली जाती है तो वो है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी का कुछ क्षेत्र है उसके अंदर क्या है कि मारवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। और इसकी 2 उप बोलियां ये महत्वपूर्ण है। यानी मारवाड़ी जो बोली है इसकी 2 उप बोलियां भी हैं और वो उप बोलियां कौन कौन सी है? एक है थली। क्या नाम है? थली। और एक है गोड़वाड़ी। क्या नाम है? गोड़वाड़ी।
ये क्या है कि मारवाड़ी की उप बोलियां हैं। कौन कौन सी मारवाड़ी की उप बोलियां? दो है, थड़ी और गोडवाड़ी। प्रश्न भी पूछो जा सकते हैं कि थड़ी किसकी उपबोली है, या मारवाड़ी की दो उपबोलियों के नाम बताओ, या निम्नांकित में से मारवाड़ी की उपबोली है या निम्नांकित में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो दो है, कौन कौन सी? एक थड़ी है और दूसरी क्या है? गोडवाड़ी। आगे वाली बोली की आप बात करा तो आगे वाली बोली का नाम है मेवाड़ी। मेवाड़ी भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है साथियों, राजस्थान की एक भाषा है, बोली है मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी। मेवाड़ी मुख्य रूप क्या है कि राजस्थान में जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है बठे बोली जाए, यानी राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है वहां क्या है कि मेवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। और उसके अंदर कौन कौन सा है? जैसे भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। वहां क्या है कि मेवाड़ी बोली है वो मुख्य रूप से बोली जाती है। दोबारा देख लेते हैं कि मेवाड़ी जो बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर क्या है कि मेवाड़ी बोली है उसका जो वचन है या जो बोली जाती है। उसके बाद में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बोली आती है साथियों, उस बोली का नाम है ढूंढाड़ी। क्या नाम है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी साथियों मुख्य रूप से क्या है कि जयपुर जो क्षेत्र है और जयपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां क्या है कि बोली जाती है। यानी ढूंढाड़, यानी ढूंढाड़ किसे? जयपुर क्षेत्र को कहते हैं। आपको पता ही सभी को ढूंढाड़ क्या कही जाए? जयपुर क्षेत्र, यानी जयपुर और जयपुर का बार जो एरियो है बन के कही जाए ढूंढाड़। और वह एरिया जी की भाषा बोली, जी की बोली जाए बन के कही जाए ढूंढाड़ी बोली जाए, कही जाए जहाँ मुख्य रूप कुणसो जहाँ जयपुर आ गयो, दौसा आ गयो, बगरू है और आगे दूध कस्बो है, भड़तक की है कि ढूंढाड़ी बोली है वह बोली जाए। और ए बोली को सारा महत्वपूर्ण जो क्या है कि पहचान जो चिन्ह है या प्रमुख जो विशेषता है वह है 6। क्या है? 6 शब्द। 6 यानी ए बोली की है कि जिका जनमानस जी का बोल रहे हैं वह लास्ट में 6 लगा के बोल रहे हैं। याद रखियो 6 शब्द लगा के बोले तो वह समझ लेना कि कौन सी बोली है? वह ढूंढाड़ी बोली है। और ढूंढाड़ी बोली की भी 3 उप बोलियां है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण। ढूंढाड़ी की जो 3 उप बोलियां हैं कौन कौन सी? जैसे उप बोलियों अपने एक एक करके देख लेते हैं। ढूंढाड़ी की 3 उप बोलियां कौन कौन सी? जैसे तोरावाटी, तोरावाटी है, राजावाटी, तोरावाटी, राजावाटी, तोरावाटी, राजावाटी और तीसरी है नागरसोल। यह 3 क्या है कि इसकी उप बोलियां हैं। कौन कौन सी ढूंढाड़ी की 3 बोलियां? तोरावाटी, राजावाटी, नागरसोल। कौन कौन सी? तोरावाटी और राजावाटी और नागरसोल। प्रमुख विशेषता इस बोली की ये है कि इसमें लोग क्या है कि 6 लगा करके बोलते हैं। आगे वाली जो इंपोर्टेंट बोली है साथियों उसका नाम है हाड़ौती। क्या नाम है? हाड़ौती। हाड़ौती सभी साथी आपको तो ये हाड़ौती क्षेत्र पुरुष है कोटा बुंदी को जो एरिया वो की है हाड़ौती क्षेत्र है वो माने जाए। और मुख्य रूप में क्या है कि आसपास को जिया बारा आ गयो, झालावाड़ आ गयो, तो बठे भी की है हाड़ौती बोली है बोली जा। अपने यो कह सकते हैं कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां क्या है कि हाड़ौती बोली है वो बोली जाती है। और एन भी लास्ट में की है कि 6 शब्द लगाई जाए। जी हाँ, अभी आप ढूंढाड़ी बोली बात करना है, मैंने भी 6 लगे हैं भी है कि हाड़ौती बोली के लास्ट में भी 6 लगा के लोग है वे बोल रहे हैं। उसके बाद में आती है साथियों मेवाती। आज का चैप्टर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अपना ये आप अच्छे तरीके से क्या है कि इसको समझने की कोशिश करना। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक दो प्रश्न क्या है कि इनके अक्सर क्या है कि अपने को देखने को मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान सरकार की जो किताब है हर राजस्थान, उसमें से जितनी जानकारी दी गई है वो अपने एक एक करके इसमें से देखने का पूरा प्रयास करते हैं। आगे वाली बोली का नाम है मेवाती। मेवाती साथियों मेवात क्षेत्र सभी को पता ही है कि अलवर क्षेत्र और भरतपुर क्षेत्र है उसके अंदर ये बोली है वो बोली जाती है। कौन सा? अलवर और भरतपुर, यानी अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर क्या है कि मेवाती जो बोली है उसका अधिकते है वो बोली जाती है। उसके बाद में आगे वाली जो बोली है उसका नाम है वागड़ी। क्या नाम है? वागड़ी।
बागड़ प्रदेश सभी को पता ही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी बागड़ी बोली खटा बोले जाए डूंगरपुर और बांसवाड़ा जी को क्षेत्र है भटे की है कि बागड़ी बोली है बात बोली जाए। उसके बाद में आगे वाली जो बोली है उसका साथी उसका नाम है मालवी। कौन सी? मालवी। मालवी यानी मालव जो क्षेत्र है, मालव जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मालव क्षेत्र कौन सा है? प्रतापगढ़ का। तो प्रतापगढ़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां क्या है कि ये बोली है वो बोली जाती है। कौन सा? प्रतापगढ़। और इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश का जो मालव क्षेत्र है, जैसे दो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे एक तो रतलाम हो गया और दूसरा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट और है झाबुआ, यानी उन दो जिलों के अंदर भी क्या है कि ये मालवी बोली वो बोली जाती है। और इसकी दो प्रमुख उप बोलियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक है रांगड़ी, यानी मालवी की दो उप बोलियां कौन कौन सी? एक रांगड़ी हो गई और दूसरी है निमाड़ी। निमाड़ी मालवी की प्रश्न भी आ सके है कि जी हाँ, निमाड़ी पूछ लियो कि निमाड़ी किस बोली की उपबोली का नाम है, या रांगड़ी किस बोली का उपनाम है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? मालवी का। राजस्थान में मालवी बोली खट्टा बोले जाए तो मालवी बोली बोले जाए प्रतापगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का दो जिला है, कौन सा? एक रतलाम है, दूसरा झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है बठे भी की है कि मालवी जो बोली है वो बोली जाती है। और उसके बाद में साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बोली है, उसका नाम है शेखावाटी। क्या नाम है? शेखावाटी। शेखावाटी जैसा नाम से ही साथी सभी को पता है कि शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान में कौन सो है। तो शेखावाटी मुख्य रूप क्या है कि 3 जिला जे कौन सा? सीकर है, झुंझुनू है और चूरू है। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू और चूरू। और बैंक अलावा की एक हनुमानगढ़ और गंगानगर को कुछ क्षेत्र है वो भी अंग्रेजी की भाषा है, बोली है, भी बोले जाए। कौन सा? चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है शेखावाटी जो बोली है वो बोली जाती है। साथियों, राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन साहित्य क्या है कि इतिहास इसका रहा है। तो अपने अब क्या है कि राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है उसको देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा जो साहित्य है वो क्या है कि सबसे पहले जहां से अपने शुरुआत करते हैं वो है प्राचीन काल। क्या नाम है? प्राचीन काल। प्राचीन काल। और प्राचीन काल साथियों शुरू होता है अपना 1050 ईस्वी से लेकर के और 1450 ईस्वी तक, यानी प्राचीन काल की अपनी बात करें तो प्राचीन काल को एक नाम और भी है, यानी कि वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। ईस्वी सन की बात करा तो प्राचीन काल है वो कब शुरू हुआ है? 1050 ईस्वी लेके 1450 ईस्वी तक माने जाए। यानी राजस्थानी भाषा का जो प्राचीन काल है उसको 1050 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक माना जाता है। इसका एक नाम और भी है, इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अब मैं थाना बताऊं कि वीरगाथा काल क्यों कही जाए? वीरगाथा काल यह कही जाए कि जिका कवि हा या जिका विद्वान हा बाकी है कि एन टाइम में भाई ने वीर रस को संबंधित किया है कि साहित्य की रचना की, यानी वीर रस की जो कविताएं हैं बाकी है कि एन टाइम में लिखी और बांग नाम की है कि वो नाम वो घेर दियो, वीरगाथा काल है वो रख दियो। यानी वीरों की गाथाओं की जो कहानियां हैं, जो कविताएं हैं वो क्या है कि उन्होंने बड़े बड़े रूप के अंदर उन्होंने प्रचार किया, बड़े बड़े रूप के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो एगो नाम एक कारण की है कि वीरगाथा काल है वो कही जाए। एगो टाइम की है 1050 ईस्वी लेके 1450 ईस्वी तक बने जाए। और प्रमुख रचना जो है वो है साथियों रणमल छंद, यानी प्राचीन काल या वीरगाथा काल की प्रमुख रचना का नाम क्या है? रणमल छंद। और रणमल छंद का जो लेखक है, जो कवि है, उनका नाम है श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास, ये नाम है श्रीधर व्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी आ सके कि रणमल छंद है वो जो ग्रंथ है वो किस काल में लिखा गया? अपने क्या बताएंगे? वीरगाथा काल के अंदर या प्राचीन काल के अंदर। लेखक का नाम क्या है? श्रीधर व्यास। और प्राचीन काल या जो वीरगाथा काल है वो नामकरण वीरता प्रदान काव्य की प्रमुखता के कारण पड़ा।
यानी एन टाइम के वीरता प्रधान से संबंधित क्या है कि काव्य की रचना की गई, इसलिए इसका नाम क्या है कि वीरगाथा काल है वो रखा गया। क्या नाम रखा गया? वीरगाथा काल है। वीरगाथा काल को महत्वपूर्ण ग्रंथ की है रणमल छंद। क्या नाम है? रणमल छंद। नाम क्या है ग्रंथ का? रणमल छंद। राजस्थानी भाषा को जो प्रथम काल है मैंने की है कि आप वीरगाथा काल है ये नाम पुकारा, और दूसरा जो काल है वह नाम है भक्ति काल। क्या नाम है? भक्ति काल। भक्ति काल की आप बात करा तो भक्ति काल है वो साथियों 1450 को लेके 1650 ईस्वी तक बनी जाए। 1450 को लेके 1650 ईस्वी तक भक्ति काल। भक्ति काल है वो नाम क्यों रखी कि एन टाइम के अंदर यानी जब ये काल चल रहा था उस वक्त क्या है कि भक्ति से संबंधित क्या है कि साहित्य की रचना की गई, यानी भक्ति प्रधान है। जब वीरगाथा काल में मैं बात करा तो वीर से संबंधित क्या है कि काव्य की रचना करी की, और भक्ति काल में क्या है कि भक्ति संबंधित की है कि रचना वो करी की, यानी संतों और भक्तों ने अनेक रचनाओं क्या है कि संकलन किया। उस समय आपको पता है कबीरदास जी थे, रविदास जी थे, सूरदास जी थे, और रहीम भी क्या कि थे, और इसके अलावा अन्य और बहुत सारे क्या कवि थे जिन्होंने क्या है कि भक्ति से संबंधित, गुरु नानक देव जी भी थे तो भक्ति से संबंधित, मीराबाई भी थी तो भक्ति से संबंधित उन्होंने क्या कि अनेक रचनाओं क्या है कि सर्जन किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। और प्रमुख रूप से भक्ति काल की जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साथियों, जैसे पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या है कि एक रचना लिखी थी, उसका नाम है वेली किशन रुक्मिणी। सब साथियों को पता ही है कि पृथ्वीराज राठौड़ है वो बीकानेर रियासत से थे, और जब दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे अकबर तो उनके दरबार में रहा करते थे। उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज राठौड़। जो रचना लिखी उनका नाम है वेली किशन रुक्मिणी। क्या नाम है? वेली किशन रुक्मिणी। और उसके अलावा एक रचना और भी है रामरासो, बहुत महत्वपूर्ण रचना साथियों, और रामरासो रचना की जो रचनाकार है उनका नाम है माधवदास ददवाड़िया। क्या नाम है? माधवदास ददवाड़िया। तीसरी रचना क्या है कि भक्ति काल की अपने मान सकते हैं वो है हरिरस और देवयान। हरिरस भी है, देवयान भी है, और इनके रचनाकार का नाम है ईश्वरदास। क्या नाम है? ईश्वरदास। ईश्वरदास। ईश्वरदास की दो रचनाएं हैं भक्ति काल से संबंधित अपने बुक के अंदर दी हुई, उनका नाम क्या क्या? एक तो देवयान है, एक हरिरस है। तीसरे क्या है कि एक और नागदमन, बहुत रचना इंपोर्टेंट साथियों, नागदमन। नागदमन है सायाजी जुल्ला की। इनकी है सायाजी जुल्ला की। और इसके साथ साथ में तीसरा जो इनका जो काल है राजस्थानी भाषा से संबंधित उसको कहते हैं उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल। और उत्तर मध्य काल है इसका जो समय है वो 1650 से लेके 1850 ईस्वी तक का माना जाता है। कितना? 1650 से लेके 1850 ईस्वी काल है वो माना जाता है। प्रमुख रचनाएं जो क्या है कि उत्तर मध्य काल की मानी जाती है वो है रघुनाथ रूपक। कौन सी? रघुनाथ रूपक। और इसके कवि का नाम है मनसाराम। कवि का नाम क्या है? मनसाराम। और इसके साथ साथ में साथ ये बहुत इंपोर्टेंट रचना है, उसका नाम है राजियरा सोरठा। क्या नाम है? राजियरा सोरठा। और चक्रियारा सोरठा, बेयारा सोरठा और मेलियारा सोरठा, ये इनकी क्या है कि प्रमुख रचनाएं हैं। और अंतिम जो काल है उसका नाम है आधुनिक काल। क्या नाम है? आधुनिक काल। और आधुनिक काल शुरू होता है साथियों 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक, यानी 1850 से लेकर अब तक का जो काल है उसको क्या कहते हैं? आधुनिक काल है। और इनकी जो प्रमुख रचना है आधुनिक काल की, जो सबसे इंपोर्टेंट जो रचना मान सकते हैं जो प्रमुख के हिसाब से, वो है बांकीदास व सूर्यमल मिश्र की जो कविताएं हैं, उन रचनाएं हैं, उनको अपने ले सकते हैं। इनकी बांकीदास की और सूर्यमल मिश्र की जो रचनाएं हैं वो अपने इसके अंदर ले सकते हैं। तो साथियों राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित पार्ट नंबर 1 का आज अपने विस्तार से अध्ययन किया। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कल हम फिर आगे बढ़ा पार्ट लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।